झारखंड में कोरोना की रफ्तार अब बेकाबू हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,741 नए मरीज मिले, वहीं 63 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में रांची में सबसे ज्यादा 1,364 नए केस मिले, वहीं 15 मरीजों की जान गई है। कोरोना पर अब तक का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में 5,741 नए मामले सामने आए, 63 लोगों की 24 घंटे में जान चली गई। इसके अलावा रांची में सबसे ज्यादा 1,364 नए मामले मिले हैं। तो झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक दिन में मिलने वाले नए संक्रमित मरीजों की संख्या 5,741 के करीब है। आइए जानते हैं कोरोना के 5 दिनों के आंकड़े क्या कहते हैं। 19 अप्रैल की तारीख जब 4,290 संक्रमितों की संख्या थी, 20 तारीख को यह 4,969 हो गई। 21 अप्रैल को 5,041, तो 22 अप्रैल को यह आंकड़ा काफी बढ़ गया, 7,595 तक पहुंच गया। 23 अप्रैल को मामूली सी गिरावट इसमें दर्ज की गई और 5,741 यह आंकड़ा दर्ज किया गया। कोरोना का बढ़ता ग्राफ, संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती हुई। 19 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक का डेटा हम आपको ग्राफ के जरिए बता रहे हैं और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो जा रही है। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि इसमें मामूली सी गिरावट सिर्फ 22 और 23 अप्रैल के बीच में दर्ज की गई है, लेकिन यह रफ्तार धीमी नहीं है, अभी भी रफ्तार बनी हुई है। ओम प्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं। ओम प्रकाश, जो स्थिति है उसे बेहतर नहीं कहा जा सकता। अब मरने वाले लोगों का आंकड़ा, जो मरीज संक्रमित हुए थे उनके मरने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन की स्थिति है, बावजूद इसके क्या वो चेन जिसकी बात हम और आप करते रहे हैं, क्या वो चेन यहां टूटती दिखाई दे रही है, या फिर अभी भी लोग सुबह सवेरे का फायदा उठाकर घूमने निकलते हैं? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अगर कहा जाए तो सरकार ने घोषणा तो कर दी, लेकिन साफ तौर से उसका असर जो है उतना ज़्यादा सड़कों पर दिख नहीं रहा है। लोग अभी भी सड़कों पर निकल रहे हैं। खासकर अगर सुबह की बात की जाए तो लोग ऑफिसेस जाने या फिर अपने ज़रूरी कामकाज को निपटाने के बहाने घर से निकल रहे हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक भी बदस्तूर जारी है और साफ तौर से सरकार की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन भी हो रहा है। और कुछ इसी की वानगी है कि देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो ये जांच केंद्र है, यहाँ पर कोरोना की जांच की जा रही है। यहाँ भी कतारें जो हैं वो सुबह 11 बजे से यहाँ पर बात की जाए तो जांच शुरू होनी है और सुबह से ही यहाँ लोग जमा हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर संक्रमण का जो दायरा है वो कम नहीं हो रहा है, संक्रमण की रफ्तार बनी हुई है और उसी की वजह से लोग भी अब तक जांच केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और ओम प्रकाश, जांच केंद्र को तो आपने दिखाया, लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे कि जांच केंद्र पर जो लोग पहुंच रहे हैं जांच करवाने के लिए, उनके लिए क्या कोई व्यवस्था है या नहीं? और जो लोग यहां जांच करवाने के लिए आए हैं, क्या वो खुद को संक्रमित पा रहे हैं? उनमें ऐसे कोई सिम्टम नजर आ रहे हैं? क्योंकि यही डर उन्हें जांच केंद्रों तक खींच कर लाता है। तो क्या यहां कोई व्यवस्था नहीं है? और इन लोगों से भी बात कीजिए कि क्या सिम्टम्स उन्हें लग रहे हैं या फिर नहीं। जी, जाहिर तौर पर जो सिम्टम्स हैं, अगर बात की जाए तो सिम्टम्स है, तभी लोग यहाँ पर जांच केंद्रों पर पहुँच रहे हैं। कुछ ना कुछ सिम्टम्स रह रहा है। और जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, इससे जाहिर तौर पर साफ तौर से कहा जा सकता है कि कोई व्यवस्था जो है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रही है, जिस वजह से ही यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। धूप जो है वो हो गई है। हालांकि ये जो जांच केंद्र है ये पेड़ों की छांव में, जिस वजह से थोड़ी राहत है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। 11 बजे से यहाँ पर शुरुआत होती है संक्रमण की जांच की, तो वो कहीं ना कहीं कहा जाए तो उसकी जो वानगी है वो दिख रही है। लोगों की परेशानी भी है, सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो संक्रमण को लेकर जो रफ्तार है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है और ये परेशानी जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमसे बातचीत के लिए। लॉकडाउन से लॉक की स्थिति तो है, और ये जो ओम प्रकाश